विद्या भारती जयपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आदर्श विद्या मंदिर बालाहिल कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी प्रकरण पाठ 3 झीलों की नगरी। भैया बहनों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 झीलों की नगरी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में जैसा नाम है उसके अनुसार झीलों की नगरी। उदयपुर में झीलें बहुत अधिक हैं और अधिक झीलें होने के कारण इसको झीलों की नगरी का दर्जा दिया गया है। लेखक द्वारा बताया गया है कि उदयपुर झीलों की नगरी है। यहाँ अनेक झीलें हैं, जैसे पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई और जना सागर, ये आदि झीलें उदयपुर में हैं। इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आसानी से पहुँचता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का और उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन झीलों के पानी में जल महल व उद्यान बने हुए हैं, जिनमें लोग पर्यटक जो है भ्रमण आदि के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ एक वेधशाला बनी हुई है। इसके अलावा उदयपुर में ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे मोती मगरी, नीमच माता का मंदिर, सज्जनगढ़ का किला, शिल्पग्राम। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर उद्यान हैं, बगीचे हैं। ये बहुत ही सुंदर है, जहाँ भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। यहाँ वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, जिन मेलों में और देश विदेश और अपने राजस्थान के अनेकों लोग पहुँचते हैं। झीलों की विरासत लिए हुए यह उदयपुर शहर लोगों द्वारा राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अब हम पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई और जना सागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। तो भैया बहनों, एक बहन है, उसका नाम कंकु है। वो कह रही है मैं उदयपुर में रहती हूँ, अपना परिचय दे रही है और उदयपुर के बारे में वो बताना चाहती है। आइए आपको मैं उदयपुर की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। इस प्रकार से ये बहन चित्रण कर रही है। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है, जो राजस्थान से गुजरती है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। ये जो उदयपुर नगर है, इसके चारों तरफ झीलें ही झीलें हैं। और उन झीलों में जो प्रसिद्ध झीलें हैं उनका नाम है पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। ये उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें हैं। इनके कारण ही, इन झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी का दर्जा दिया गया है, झीलों की नगरी कहा गया है। वर्षा ऋतु में इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। तो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली बढ़ जाती है। इन झीलों में पानी भी अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ की जो है प्राकृतिक छटा है वो देखने लायक होती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। जिस प्रकार से हमारे देश का और स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं,
कश्मीर बहुत सुंदर स्थान है, पर्यटक स्थल है। तो ये जो यहाँ की झीलें हैं ये कश्मीर की बराबरी करती हैं। होडियानी होती है बराबर, ये कश्मीर की बराबर करती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। फतेह सागर जो झील है उसके बीचों बीच नेहरू उद्यान, नेहरू नाम का उद्यान यानी होता है बगीचा, नेहरू बगीचा है। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जगमंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। तो भैया बहनों, फतेह सागर जो झील है इस झील के बीच में नेहरू उद्यान बना हुआ है, बगीचा। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जगमंदिर नाम के जल महल भी हैं। यानी पानी के बीचों बीच ये महल बने हुए हैं, इसलिए इनको जल महल कहा गया है। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। यानी झीलों में भ्रमण के लिए लोग नौका नाव में बैठते हैं और नाव में बैठकर भ्रमण करते हैं और भ्रमण का वो आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। रात्रि में इन उद्यानों में और महलों में तरह तरह के रंगीन बल्बों से इनकी सजावट की गई है। तो जब वो बल्ब जलते हैं उनकी शोभा प्रकाश के कारण जो है और देखते ही बनती है। लोग जो है इनको देख करके मोहित होते हैं। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो भैया बहनों, इन झीलों की एक विशेषता बताई है और वो विशेषता क्या है कि झीलें इस प्रकार से बनी हुई हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, एक से दूसरी में, दूसरे से तीसरी, इस प्रकार से जो है इनका पानी एक दूसरी झील में आसानी से आता है। इसलिए इन्हें जल संरक्षण का, जल को एकत्रित करने का और उत्कृष्ट उदाहरण ये प्रस्तुत किया है। इस झील में, कौन सी झील में? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। हाँ भैया बहनों, आज हम इस पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे। गृह कार्य के रूप में आपको मैंने श्यामपट्ट पर कठिन शब्द लिखे हुए हैं। इन कठिन शब्दों को प्रत्येक भैया बहन अपनी रफ कॉपी में प्रत्येक कठिन शब्द को 5-5 बार लिखेंगे, जिससे जो है हमारी अशुद्धता दूर होगी। धन्यवाद। गर्मी दिए गए